चाहेंगे। अरुण सर, ये जो बात चल रही थी कि आसान रहा नहीं, और ऐसे में जो हम पूरे दौर से देख रहे हैं कि जो रोल नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार का वो दृश्य शायद बिहार की जनता को भी रास नहीं आया था जब उन्होंने वो शपथ ग्रहण के वो जो वहां जो संसद के भीतर जो उसमें बात हो रही थी, मोदी को चुना जा रहा था जिस वक्त, और उनके पैर छूने जैसे दृश्य। अभी जो ये पूरे का पूरा सीन है, इस सीन में क्या ऐसा भी माना जाए कि अभी चंद्रबाबू नायडू कहीं अकेले हैं या अलग थलग से हैं, और इसके कारण उनकी शायद बहुत ज्यादा जो सौदेबाजी की हम बात करते हैं वैसे हालात पैदा होना मुश्किल है, और शायद बीजेपी अपना जो मकसद है उसमें सफल होगी, ऐसा कह सकते हैं अरुण सर? संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकसभा अध्यक्ष का ये पद इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? क्यों सबकी नजर उस कुर्सी पे लगी हुई है जिसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये माना जाता है कि वो समभाव से सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, और समभाव से वो सबके साथ व्यवहार करेंगे, उनके लिए सारे सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में देश ने, दुनिया ने संसद के भीतर जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष का आचरण रहा है, जिस तरह कठपुतली बनकर लोकसभा अध्यक्ष नाचे हैं और उन्होंने जो जो किया है, एक एक छोटी छोटी चीजें देख लीजिए। इतिहास में मावलंकर जी से लेके और इससे पहले सुमित्रा महाजन जी तक, जनता पार्टी के समय आए थे हेगड़े साहब, और जनता दल के समय आए थे रवि राय साहब, बाद में पूर्णो संगवाल जी भी रहे, बहुत बहुत मतलब प्रभावशाली, अपने जाखड़ जी 2 बार रहे, शिवराज पाटिल रहे। कभी कोई चर्चा में नहीं आया, जितने नाम लेके कहूंगा ओम बिरला जी आए। कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया होगा, शायद विधानसभाओं में उसका उनका अनुसरण किया महाराष्ट्र विधानसभा ने। क्या आप देखिए राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, उनको 2 साल की सजा देने का आदेश भी नहीं पहुंचा होगा कि लोकसभा सदस्यता खत्म, उनका तत्काल घर खाली। आवास का जी। ये जो चीज है, वो महुआ मोइत्रा के मामले में क्या हुआ है, और कैसे मतलब 150 से ज्यादा सांसद बाहर कर दिए गए। ये सब जिस तरह से सबने देखा, चूंकि लाइव होता था कि लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा देख के सदन चलाते थे, और उसके बाद उनका किस तरह से उपयोग किया गया। एक अगर पिछले 5 साल का ले लें आप, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जब सुमित्रा महाजन जी जैसी विराट व्यक्तित्व की मालकिन और प्रभावशाली सांसद, 8 बार की सांसद, उनकी जगह दूसरी बार चुने गए ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आगे लाए थे, तभी ये साफ हो गया था होने वाला क्या है। और बिरला जी ने जिस तरह से जो कुछ किया है वही एक वजह है, क्योंकि अब लग गया कि बिना कुछ किए अध्यक्ष के जरिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको संसद में जवाब नहीं देना है, लोकसभा अध्यक्ष लोगों को बाहर कर देगा। आपको सुनना नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष आपका काम कर देगा। तो प्रधान मतलब सरकार कटघरे में नहीं आएगी, लोकसभा अध्यक्ष सब कर देगा। और इतना इतना निचले स्तर तक उतरे राहुल गांधी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सांसदों की का निलंबन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद अब ये है कि जब नरेंद्र मोदी 400 पार तो छोड़िए 300 पार नहीं पहुंचे, तब उनकी पहली नजर जो है, क्योंकि अब संसद के भीतर विपक्ष कमजोर नहीं है, अब कम से कम 200 सांसद वो हैं जो सीना ठोक के आपसे लड़ेंगे। कांग्रेस के पास भी 100 है। पहले की तरह आप उनकी चिल्ला के आवाज नहीं दबा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपके हाथ में स्पीकर नहीं है तो आपको सरकार चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि विपक्ष के मुद्दों का जवाब आपको देना होगा, और नरेंद्र मोदी को जवाब देने की आदत नहीं है। तो उनकी पहली कोशिश है कि किसी भी तरह एक बार और अध्यक्ष मिल जाए। अध्यक्ष पद की कुर्सी अगर उनके हाथ में रहती है, उनके अंगूठे के नीचे रहती है, तो उन्हें वो सदन में कुछ भी नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे या मस्करी करेंगे। भाई सबने देखा अंगूठे चलाते हुए, डांस करते हुए, वो सारी चीजें हुई हैं। और कभी भी लोकसभा अध्यक्ष ने एक बार प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा कि आपका ये आचरण ठीक नहीं है, गरिमा के अनुरूप नहीं है। कभी भी सत्ता पक्ष के उसको नहीं रोका है। तो उस वजह से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष के जरिए विपक्ष की नकेल कसने का जो काम 5 साल किया, वो अगले 5 साल भी करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष को भी मालूम है। और जहां तक बात चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की है,
तो एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने 2 बार मोदी के पांव छूने की कोशिश की और सार्वजनिक मंच पे कहा कि अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या दयनीय भाव था, देश ने देखा है। उसकी वजह ये, पहली वजह तो ये है कि जैसे ही वो इधर करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। भाई भाजपा के ज्यादा विधायक हैं, जेडीयू के कम हैं, तो पहली चीज तो वही खत्म हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। अब उसके बाद जो है, अब बिना सरकार के नीतीश कैसे रह सकते हैं? तो अभी तो उन्होंने पांव छुए, सार्वजनिक रूप से कहा। आप जो बात कर रहे थे वो बहुत सारे वीडियो हैं कि नीतीश जो मोदी जी के बारे में जो बात कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश में एक बेसिक फर्क है कि चंद्रबाबू नायडू ने कभी इस तरह के बयान नहीं दिए हैं और ना ही उनके पांव छूने की कोशिश की है। चंद्रबाबू नायडू जीएम बाल योगी के जरिए उस ताकत का एहसास कर चुके हैं। आप याद करिए अटल जी का वो समय, पहले उनके निधन के बाद बाल योगी जी के असामयिक निधन के बाद मनोहर जोशी बने थे। तो ये जो पावर है, पहले कभी किसी ने ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा जैसा पिछले 5 साल में देखा गया, और ना ही ऐसा प्रधानमंत्री, क्योंकि 5 साल में प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ किया है। तो प्रधानमंत्री को तो ये आदत पड़ी हुई है कि संसद को अपने इशारे पे नचाना। होता ये है, हमने देखा है मध्य प्रदेश में, हमने देखा है, आप याद करिए वो समय कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो कहते थे वो मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष ने सबकी जय जय हो गई कि शिंदे का गुट भी ठीक, उद्धव का गुट भी ठीक। तो ये जो गलत पद का दुरुपयोग किया है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, उसके बाद ये महत्व बढ़ा है। जो बात आती है अपने चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू बहुत सुलझे हुए, जैसा कि सुधीर भाई ने कहा, बहुत सुलझे हुए नेता। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं है, मौका निकलते वो इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, वो देख चुके हैं। उनके पास 16 सांसद हैं और उनको फिर भी बेहतर पद मिले हैं। आप जरा नीतीश जी के ललन कुमार सिंह को देख लिए, राजीव रंजन सिंह का क्या पद है। तो एनडीए की सरकार होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने सारे इंपॉर्टेंट पद, ऐसा लगता ही नहीं कि एनडीए की सरकार है, क्योंकि वो तो भाजपा की सरकार लग रही है। 1 से 10 तक उठा के देख लीजिए आप, कहीं कोई वो नहीं है। तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका रास्ता साफ रहे। जिस तरह का तानाशाही पूर्ण रवैया उनका पिछले 5 साल में चला, वो उसको चलाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कौन चाहिए? उन्हें उसी तरह का एक ओम बिरला चाहिए जो यस सर, राइट सर, ओके सर, मतलब हेडमास्टर्स वाइज बनके प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो करे अध्यक्ष। और मुझे लगता है कि जितना 70 साल के चंद्रबाबू नायडू बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपने ससुर से राजनीति सीखी और उन्हीं की कुर्सी ले ली थी। जो आपने कहा पुरंदेश्वरी उनकी साली है और वो बीजेपी के टिकट पे जीत के आई हैं। तो घर में लड़ाई कराना नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से आता है। घर में घुस के घर खराब करना भी उन्हें आता है, ये सबने पूरे देश में देखा है। तो ये जो परिस्थिति है, देखिए समाजवादी पार्टी में नहीं घुस पाए लेकिन बीएसपी का नाश कर दिया, शिवसेना को बांट दिया, अजित पवार का घर खराब कर दिया। कहीं भी करिए, मोदी जी के साथ ये उनकी समस्या है कि वो किसी जो उनका साथ देने आता है उसको वो निपटाते जरूर हैं। तो अब ये चीज, क्योंकि संख्या बल में अगर आप देखें तो भाजपा के बाद एनडीए में जो हैं तो 16 सांसदों वाले नायडू जी हैं, 12 वाले जो है श्रीमान नीतीश कुमार हैं, उसके बाद 7 वाले एकनाथ शिंदे हैं, फिर 5 वाले चिराग पासवान हैं। तो ऐसी गिनती में 16 का नंबर बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि चूंकि अरुण जी 16 में 2 और जो रिलीज है, जन सेना पार्टी के 2 और हैं तेलुगु देशम के साथ, वो अलग, वो 18 हो जाएंगे। लेकिन मूल बात जो है कि वो आप चंद्रबाबू की तुलना में पवन कल्याण उतने बड़े राजनेता नहीं है। नहीं, वो सहयोगी हैं, इनके सहयोगी हैं वो, इसलिए वही कह रहा हूँ कि पवन कल्याण उस तरह के नेता नहीं है जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं। और एक बात सुधीर भाई आप समझिए कि चंद्रबाबू को जितना रगड़ा, पीसा और पीटा गया है पिछले 5 साल में, वो उनकी पीड़ा को आप और हमने दूर से देखा है, सहा तो उन्होंने। तो वो कोई मौका ऐसा दोबारा नहीं आने देंगे कि फिर देखिए आंध्र में उन्होंने बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई है, वो स्वयं अपने बूते पे पर्याप्त बहुमत लाए हैं, लेकिन फिर भी साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में उस तरह की उन्होंने कोई जिद नहीं रखी है,
जो जो उनके मंत्री बने उनके पास जो विभाग हैं उनका महत्व आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए वो चाहेंगे कि उनका व्यक्ति, उनकी पार्टी का व्यक्ति, तभी तो एनडीए होगा, वरना एनडीए कहाँ है? जी सारा बिल्कुल सही कहा। सब कुछ तो जो है बिल्कुल नरेंद्र मोदी के पास है, बीजेपी के पास है। बिल्कुल और इस खेल में जो सबसे बड़ा खेल अब होने वाला है कि अभी हो सकता है कि 24 तारीख से पहले, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ पहुंचे हैं, सब जगह जाएंगे। ये भी संभव है कि कहें कि एकजुटता हो जाए, सामूहिक राय से, एक राय से अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष। लेकिन वो अध्यक्ष होगा कौन? क्या कोई दोबारा कोई ओम बिरला आएंगे, या फिर अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरह संसद चलाने वाले? मैंने भी सोमनाथ चटर्जी को देखा है काम करते हुए, मीरा कुमार जी को देखा है, जाखड़ जी को संसद में देखा है, पूर्णो संगमा को देखा है। आप समझिए, और इनको भी देखा है कि कभी इनकी गर्दन दाहिनी तरफ जिधर सत्ता पक्ष था नहीं जाती थी, और किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से, मतलब आप सोचिए कि शायद नगर पालिकाओं में इस तरह का नहीं होता होगा। हालांकि वहां तो बहुत लात जूते चलते रहे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बहुत कुछ हुआ था जब भाजपा की सरकार थी। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि सबको पता है कि क्या करेंगे।